डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो सेकेंड टाइम टेस्ट हुआ है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है डॉर्फिज्म इज़ कॉज्ड बाय डैश, कि डॉर्फिज्म किस की वजह से होती है। आपके पास इसमें लिखा हुआ है लैक ऑफ थायराइड हार्मोन्स, बी पे है लैक ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स, सी पे है बोथ ए एंड बी और डी पे लिखा हुआ है नन। तो इसका आंसर जो होगा वो नन होगा, क्योंकि ये है आपके पास सोमैटोट्रोफिक हार्मोन्स हैं या आपके पास ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट आपके पास क्या है ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन प्रोड्यूस बाय डैश, ये कहाँ से पैदा होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, इसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं कि ACTH जो है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या होता है, पैदा होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है विच डिजीज़ इज़ अ रिवर्स ऑफ एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ के खिलाफ जो रिवर्स है, उलट होती है, उस बीमारी का नाम क्या है, उसे हम कुशिंग डिजीज़ कहते हैं। इसका भी ए आंसर होगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ कॉज्ड ड्यू टू डैश, कि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है ये किसकी वजह से होती है। तो ये होती है अगर अंडर सक्रीशन हो जाए एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की, या जिसे आप वैसोप्रेसन भी कहते हैं, उसकी वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, अंडर सक्रीशन ऑफ ADH। नेक्स्ट आपके पास है इनफंडिबुलम इज़ अ शॉर्ट स्टॉक दैट कनेक्ट डैश विद हाइपोथैलेमस, कि किसको जोड़ता है। एक छोटी सी स्टॉक जो है वो मौजूद है जिसे इनफंडिबुलम कहा जा रहा है, हाइपोथैलेमस से ये पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसको जोड़ रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। 6 है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो खारिज नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं इसे, क्योंकि ये किससे खारिज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट आपके पास है कि इट इज़ अ नर्वस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी ट्रीमर्स डायमिनिश्ड मोटर पावर ऑफ रिजिडिटी। तो ये जिसमें मोटर पावर भी ख़त्म हो जाए, यानी कि उसकी जो सख्ती है, या इनवॉलंटरी जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो झटके वगैरह ट्रीमर्स जो हैं ज़ाहिर होते हैं, उस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं, ए, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि इन ह्यूमन मेंटल इलनेस डिजीज़ इज कॉल्ड डैश, उसे क्या कहा जाता है, अल्जाइमर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल इज़ कंट्रोल्ड बाय डैश, कि फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट है ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन कंट्रोल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस डैश, कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या पैदा करते हैं। तो ये प्रोड्यूस करते हैं ओव्यूलेशन का प्रोसेस, यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ एग है ल्यूटिनाइजिंग या LH हार्मोन्स की वजह से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि विच हार्मोन इज़ केमिकली स्टीरॉयड्स, किस हार्मोन्स को हम स्टीरॉयड्स कहते हैं, वो कार्टिसोन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड डैश, इसे क्या कहा जाता है, वैसोप्रेसन। इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसन है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है गैस्ट्रिन इज हार्मोन प्रोड्यूस बाय डैश, कि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है वो किससे खारिज होता है, ये पाइलोरिक रीजन ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, यानी कि पाइलोरिक जो रीजन होते हैं इंटेस्टाइन के, वहाँ से खारिज होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखें थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस डैश, कि थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स खारिज होते हैं, वो T3 होते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं हम, या T4 जिसे हम टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन्स का नाम देते हैं, ठीक है, और कैल्सिटोनिन। ये करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज डैश, कि पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज क्या होता है, तो वो 0.5 ग्राम होता है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। STH कॉल्ड हार्मोन्स, STH को हम कौन सा हार्मोन्स कहते हैं। आपके पास ए है ग्रोथ, बी पे है थायरॉक्सिन, सी पे इंसुलिन, डी पे ग्लूकागॉन। तो हम इसे ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीटेड बाय डैश, के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो किससे खारिज होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, टेस्टीज इसे हम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।